हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे। मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इस लेक्चर में। आज हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इंटीग्रल लिमिट 0 to इनफाइनाइट होगी तो कैसे करेंगे। एक तो होता है कि इसको आप डायरेक्टली कर लो, डायरेक्ट इंटीग्रेट करके वैल्यूज़ को फाइंड कर लो, लेकिन वो थोड़ा सा टफ वर्क है, हार्ड वर्क है। तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स यूज करने वाले हैं। बेसिक ट्रिक का यूज करेंगे और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे इस तरह के बनते हैं और ये आपके एग्जाम में इस तरह से अक्सर पूछा भी जाता है। तो बहुत बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके बेसिक जो राज है उसको समझ लेते हैं। व्हाट इज द ट्रिक, कैसे ट्रिक्स आप यूज करेंगे। एक तो मैंने ईट को बता चुका हूं मैं। ईट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ट्रिग्नोमेट्रिकल, अलजेब्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल, ये ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। बट अभी चूंकि ये जो लिमिट है ना, इस पर ही सारा फोकस होना चाहिए। तो सब कुछ आप जानते हो सर, बस उसी को इम्प्लीमेंट करना है। फिर वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट एल एफ टी इज व्हाट, एल एफ ऑफ टी जो फंक्शन है वो क्या होता है आपका 0 to इनफाइनाइट ई पावर ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू, जनरली एफ ऑफ एस से डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल एफ से या कैपिटल एफ से, वो प्रॉब्लम की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए करना क्या हमें, ये जो पोर्शन है ना यहाँ पर, इस वाले का हमें हमेशा लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। दैट इज अ सिंबल है ये एस, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, एस इज रिप्रेजेंटेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बट एक्चुअल में फाइंड किसका हुआ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का फाइंड हुआ। ठीक है, तो अब हमें इसमें भी वही वर्क करना है। सबसे पहले हम एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, फिर ई पावर एस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो रिजल्ट होगा, एस की कोई भी वैल्यू हो सकती है। एस जो है ना, एनी वैल्यू हो सकता है। एनी वैल्यू क्या होगा वो डिपेंड करता है, एनी वैल्यू ऑफ पॉजिटिव ही होगा, कोई दूसरा नहीं ले सकते, पॉजिटिव इंटीजर्स जनरली। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए, इसको एक तरह से समझने की कोशिश करिए हम यहाँ पर। तो बस इसी को हमें फोकस आउट करना है और कुछ नहीं। तो एक एक करके हम ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट भी करेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इस पर फोकस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास है 0 to इनफाइनाइट टी ई पावर माइनस 3t एंड साइन टी डी टी। ठीक, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो एक तो मेथड है कि डायरेक्टली आप कर लो, बट डायरेक्ट करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि इतना आसान नहीं है इंटीग्रेशन करना। तो अब हमें चाहिए ई पावर ऑफ एस टी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना, मतलब हमें इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। 0 to इनफाइनाइट ई पावर ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है सिंपली। तो देखते हैं, इसको मान लीजिए आई एज्यूम कर लीजिए। दिस इज द आई इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट ई पावर माइनस 3t टी साइन टी एंड दिस इज डी टी। ओके, तो अब ये आपका क्या हो गया, दिस इज द एफ ऑफ टी। इसी का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी। ठीक, इस टी साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करिए। तो इसमें भी अब क्या करेंगे, फर्स्ट पहले इसका फाइंड आउट होगा, फिर इसका फाइंड आउट होगा सेकंड। तो एल साइन ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, आपको पता ही आपका ए अपॉन, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हो गया। फॉर्मूला ऑफ एवरीवन इज नो एल साइन ए टी, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला आप जानते हो, दिस इज 1। अब आपको दूसरा पता है मल्टीप्लीकेशन बाई टी, मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ टी, एल टी पावर एन एफ ऑफ टी डी टी, सॉरी एफ ऑफ टी ओनली। सो आप क्या जानते हो, दिस इज वैल्यूज माइनस 1 रेस टू एन डी पावर एन अपॉन डी एस रेस टू एन इंटू एफ ऑफ एस, ये आपके पास होता है सिंपली। ठीक है, तो इसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है जनरली।
तो ये एक बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल रिजल्ट है। तो इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें चाहिए एल टी साइन टी, ठीक। तो अब एन की वैल्यू क्या यहाँ पे 1 है, तो मतलब -1 हो गया यहाँ पर, डी बाई डी एस हो गया, और एफ ऑफ एस के रिप्लेस पर ये हमारा पोर्शन है, दिट इज, तो 1/s² + 1। अब डेरिवेटिव्स कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2s/s² + 1 होल स्क्वायर, ठीक। अब अगली कंडीशन, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है ये वाला प्रॉपर्टीज। तो वी नो दैट 0 to infinite e⁻st f of t dt is equal to f of s, और ये रहा आपका f of s फाइनली। s की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो s इज इक्वल टू 3 पुटअप कर दीजिए, पुटिंग s इज इक्वल टू 3, तो हमें पुटअप करना है यहाँ पे, तो 0 to infinite e⁻−3t f of t की वैल्यू क्या आपकी, t sin t dt इज इक्वल टू f of s आपके पास क्या है, 2s/s² + 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे रखना है s इक्वल टू 3। सब सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। 2 × 3, 3 का स्क्वायर + 1 एंड होल स्क्वायर, तो हो गया 6/100 एंड दैट इज 3/50, सो दैट इज द आंसर। तो ये एक बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इस तरह के क्वेश्चन को करने का, ट्रिक। अब आइए दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास जो है, इसको ले लेते हैं, t² e⁻−t sin t है, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको लेते हैं, आइए लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 0 to infinite t² e⁻−t sin t dt। तो प्रोसेस सेम, सबसे पहले एक सिस्टम आपको बनाना होगा, उस सिस्टम के थ्रू ही वर्कआउट होगा आपका। 0 to infinite e⁻−t t² sin t dt, ठीक। तो इस वाले पोर्शन को आपको सबसे पहले फाइंड करना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब f of t जो आपने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, t² sin t, ये आपके पास हो गया, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इसमें भी पहले आप इसका फाइंड करेंगे एक नंबर पे, फिर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, तो L sin t वैल्यू क्या होगा आपका, 1/s² + 1, ठीक। L t² sin t अब फाइंड कर लीजिए आप, दैट इज -1 का स्क्वायर d2/ds², और दिस इज 1/s² + 1, ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये हमें यहां से मिल जाएगा। अब आगे डिफरेंशिएशन, सो d/ds एंड दिस इज d/ds एंड 1/s² + 1 d/ds, और ये आपका डिफरेंशिएशन -2s/s² + 1 होल स्क्वायर। इस वाले पोर्शन का जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा। अब इसी को आपको आगे सिंप्लीफाई करना है और प्रोसीजर को फॉलो अप करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसको सिंप्लीफाई करना। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब फिर से डेरिवेटिव फाइंड कर करके देखते हैं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, सो -2s को कॉमन कर दीजिए। अब डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर्स, तो न्यूमिनेटर 2s तो कॉमन नहीं, सिर्फ 2 कॉमन होगा, नॉट 2s, ठीक है। सिर्फ 2 को कॉमन कर रहे हैं, -2 को, d/ds इंटू s माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर्स s² + 1 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर डिनोमिनेटर का, तो s² + 1 होल स्क्वायर है, फिर से करेंगे पावर 4 -2 s का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे हो गया s² + 1 का होल स्क्वायर ओनली, ठीक है, इंटू 1 माइनस s। अब इस वाले पोर्शन का फिर से कर लीजिए, तो 2s² + 1 इंटू 2s एंड डिवाइडेड बाई
एस स्क्वायर प्लस 1 पावर ऑफ 4, और एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 1 इज कॉमन, -2 एस स्क्वायर प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ से अब एक कॉमन हो जाएगा तो बचा क्या यहाँ पे सिर्फ एस स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये पोर्शन कॉमन हो गया आपका खत्म, तो 2 4 और एस, ये वाला एस और ये एस मिलके 2s स्क्वायर, तो -4s स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 होल पावर ऑफ 4, एक कैंसल, और टोटली सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो 6s स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। मेन फोकस हमें मिल गया, एल टी स्क्वायर साइन टी की वैल्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब एल टी स्क्वायर साइन टी की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 6s स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है 0 to इन्फाइनाइट, ठीक है। तो ये एफ ऑफ टी था, आपका एफ ऑफ टी फाइंड कर लिया, मतलब अब 0 to इन्फाइनाइट ई पावर ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। अब जानते हो दिस इज द वी नो दैट, और एफ ऑफ टी का डिफरेंशिएशन ये रहा आपका एफ ऑफ एस। अब सिंपली एस वैल्यू, एस की वैल्यू क्या चाहिए 1, तो एस इज इक्वल टू 1 रख दीजिए आप, और एफ ऑफ टी आपके पास है ही, तो 0 to इन्फाइनाइट ई पावर ऑफ माइनस टी टी स्क्वायर साइन टी डी टी इज इक्वल टू 6s स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, और s इज इक्वल टू 1, तो 6 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1 होल क्यूब, so that is the 4/8 1/2, so that is the answer। तो ये ये आंसर हो गया। तो इसी तरह अब आपको थर्ड वाला भी करना है, बट उसका थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करना होगा, तो वो आप उसको खुद ट्राई करिए। अभी मैं अभी उसके लिए आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड एंड फोर्थ की बात हम कर रहे हैं, तो मैं फोर्थ करूँगा, थर्ड आपके लिए अभी मैं यहाँ पे पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये जो पोर्शन है इसको मैं भी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक है। तो देखिए दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब ये जो थर्ड है इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना होगा, एल टी क्यू साइन ऑफ टी, पहले ये फाइंड करना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं फाइंड कर लूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, बट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अब अपना आंसर मैच करिएगा, क्योंकि मैंने फाइंड आउट ऑलरेडी किया हुआ है, आपको मिल जाएगा। ये वैल्यू आएगी 24s इन ब्रैकेट एस स्क्वायर माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 पावर 4 स्क्वायर प्लस 1 पावर ऑफ 4, ये वैल्यूज यहाँ पर मिलने वाली है इसकी। और उसके बाद आप फिर एस इक्वल टू 1 रख करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये तो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर किया है इस तरह से आपको कर लीजिए। अब चौथे नंबर पे हम बात कर लेते हैं, तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी हम बात करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है उसको कैसे करेंगे आप। 4 नंबर देखिए बहुत आसान है, बट इम्पॉर्टेंट है, 0 to इन्फाइनाइट J0 t dt, ठीक। तो अब चूंकि यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा लॉजिक ये है कि एक्चुअल में अब यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल भी नहीं है आपके पास, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान से आप कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें इसको एफ ऑफ टी मान लिया, तो एल एफ ऑफ टी इसी द वेसल फंक्शन है एल J0 t, और हमने कल ही इसको प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था, दैट इज वैल्यू इज एस स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यूज होती है, ठीक है। लाप्लास जो है इसका हमने ये प्रूफ किया था कि ये वैल्यू आपकी होती है J0 t की, दिस इज द J0 t की आपकी वैल्यू होती है एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आगे की जो फोकस आउट है इसको करना है। तो अब देखिए हम जानते हैं 0 to इन्फाइनाइट ई पावर ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी
डी टी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास एफ ऑफ एस है, और यहाँ पर ये एफ ऑफ एस है, ठीक है। तो दैट इज एफ ऑफ एस, मतलब हमारे पास ये मिल गया एस स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ठीक। अब चूंकि यहाँ पर देखिए जीरो एस है नहीं, तो एस इक्वल टू हम क्या रख देते हैं जीरो, पुटिंग एस इक्वल टू जीरो, तो 0 to infinite e power of 0 t and j0 t dt is equal to 1 upon 1 0 plus 1 under roots. So that value is implied that 0 to infinite j0 t dt is equal to 1. So that is the answer. तो ये एक बेसिक बट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप ध्यान से और इम्पॉर्टेंट वे में करिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी और इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे कि आपकी हेल्प होगी। सो टेक केयर, थैंक यू।